शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। कल कई शहरों में मुतशद्दिद एहतजाज हुआ, जिसके नतीजे में कर्नाटक के मंगलुरु में 2 एहतजाजियों की मौत वाक़ई हो गई। वहीं लखनऊ में एक शख्स हलाक हो गया। एहतजाज के मद्देनजर कई शहरों में इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दिए गए हैं। आज भी बायां महाज की जानिब से इंडिया गेट पर एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। वहीं जमा मस्जिद से इंडिया गेट तक एहतजाजी मार्च का भी प्रोग्राम है, जिसमें भीम आर्मी के सदर चंद्रशेखर आजाद भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ सीए की हिमायत में भी लोग सड़क पर उतर रहे हैं। दिल्ली और चेन्नई में आज कानून की हिमायत में भी मार्च होगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आज की मुखालिफत को लेकर उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। पवन गौड़, कल हमने देखा था कि दिल्ली में एहतजाज हुआ, आज भी दिल्ली में एहतजाज होने वाला है शहरियत कानून के खिलाफ, लेकिन मकाम अलग है, जगह अलग है। आज दिल्ली जामा मस्जिद से एहतजाज शुरू किया जाना, क्या इसकी इजाजत तमाम मुजाहिरीन को मिल गई है? पवन, आपको आवाज मेरी आ रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। फिलहाल आपको बता दें कि सीए की मुखालिफत में लगातार मुजाहरे हो रहे हैं। वहीं दिल्ली में आज सीए की हिमायत में आज भी मुजाहरा होने वाला है, क्योंकि कल हमने देखा था कि राजघाट पर रिफ्यूजीज की तरफ से समर्थन में एहतजाज किया गया था और आज मुखालिफत में भी एहतजाज होना है, हिमायत में भी एहतजाज होना है। मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ जुड़ रहे हैं। पवन, दिल्ली कल भी एहतजाज हुआ दिल्ली में और आज भी दिल्ली में एहतजाज का दिन है, लेकिन मकाम अलग है। आज दिल्ली जामा मस्जिद से एहतजाज शुरू होना है और ये इंडिया गेट तक जाएगा। ऐसे में सवाल सबसे पहले ये उठता है, क्या इंतजामिया की तरफ से इजाजत दे दी गई है? अगर नहीं दी गई तो भी क्या मुजाहिरीन के इकट्ठा होने के इम्कानात है? देखिए, दिल्ली पुलिस के सूत्रों से खबर ये है कि अभी तक किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। दिल्ली के इन एरियाज में धारा 144 कल से ही लगी हुई है, जिसके तहत किसी भी प्रदर्शन की अनुमति दिल्ली पुलिस के द्वारा किसी को नहीं दी गई है। फिर भी भीम आर्मी के द्वारा 2 बजे दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसके गेट नंबर 1 पर सभी लोगों के एकत्रित होने की मांग की गई है कि सभी लोग आएँ और नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ में प्रदर्शन मार्च करें, जो कि तय जो कार्यक्रम है उसमें रखा गया है कि ये जो पूरा मार्च जो है जामा गेट जो जामा मस्जिद से शुरू होकर इंडिया गेट तक आएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी तक कोई परमिशन किसी भी प्रोटेस्ट के लिए नहीं दी गई है। जी पवन गौड़, ये बताइएगा कि भीम आर्मी के समर्थन में क्या कई संगठनें भी सामने आई हैं? देखिए, जिस तरह से हम पिछले दिनों से लगातार जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन देख रहे हैं नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ, तो कई सारे संगठन भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट का कॉल हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कॉल हो, लेकिन उसमें कई सारे संगठन भी जुड़ रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि आज भी जो भीम आर्मी के द्वारा जो प्रदर्शन का कॉल दिया हुआ है उसमें कई सारे स्टूडेंट संगठन भी जुड़ेंगे और अन्य जो समाज सेवी संगठन है वो भी इसमें जुड़ेंगे। उसके साथ साथ जो खुद भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर, वो भी इस प्रदर्शन में आज शामिल होंगे। तो एक पूरी तैयारी इस प्रदर्शन के लिए की गई है। हालांकि पुलिस ने साफ मना कर दिया है कि किसी भी प्रदर्शन के लिए कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर भी अगर इकट्ठे होते हैं तो पुलिस उनको डिटेन कर सकती है। जी, दिल्ली में हमने देखा था कि लाल किले में कल एहतजाजी मुजाहिरीन इकट्ठा हुए थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया था, और वहीं राजघाट से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई थी जहां पर रिफ्यूजीज इकट्ठा हुए थे इस कानून की समर्थन के साथ। ऐसे में आज भी दिल्ली में खबर है कि हिमायत में आज लोग निकलेंगे, इस कानून का समर्थन करेंगे। आज किस मकाम पर दिल्ली के ये तमाम लोग समर्थन के लिए उतरने वाले? देखिए, जो कनॉट प्लेस जो है उसके अंदर वहाँ एक कई सारे जो सामाजिक संगठन हैं उन्होंने ये प्रदर्शन बुलाया है, लोगों से अपील की है ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें और ये इस बिल का समर्थन करें। तो दोनों ही तरह के प्रदर्शन लगातार दिल्ली में जारी है। हालांकि किसी भी प्रदर्शन को आधिकारिक तौर पर कोई भी परमिशन दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है, ये साफ साफ दिल्ली पुलिस ने कह दिया है। दिल्ली के इन एरियाज में धारा 144 लागू कल से ही है और उसके साथ साथ जो इंटरनेट जो है उसको कई सारे एरियाज में बहुत स्लो कर दिया गया है, या कहें तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है एहतियातन। तो इसके चलते लगातार दिल्ली पुलिस जो है अपनी तैयारियां कर रही है, कई सारे जो इंतजाम हैं वो कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी लगातार जुट रहे हैं और प्रदर्शन करने को तैयार हैं। जी, इसके अलावा अगर ट्रैफिक रूट की बात करें और मेट्रो स्टेशन के सुचारू रूप से चलने की बात करें तो क्या उसमें कुछ तब्दीली आ जाई है? देखिए, जो कल 19 से 20 जो मेट्रो स्टेशन थे उनको अलग अलग समय पर बंद किया गया था
उनमें से आज ज़्यादातर अभी तक खुले हुए हैं। जो कुछ जो जामिया मिलिया और जो कालिंदी कुंज के जो एरिया के जो कुछ मेट्रो स्टेशन है 3 से 4 वो अभी तक सिर्फ बंद हैं, लेकिन उसके अलावा अन्य जो मेट्रो स्टेशन है वो सभी खुले हुए हैं और एक औपचारिक रूप से लगातार मेट्रो अपनी सेवा दे रहा है। लेकिन अगर ये प्रदर्शन का दबाव बढ़ता है तो हो सकता है पुलिस एहतियातन तौर पर कल की तरह से कुछ और मेट्रो स्टेशन को बंद कराए। जी बेहद शुक्रिया पवन गौड़, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे।